5 सितंबर को पूरे देश के अंदर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि पूरा देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के ऊपर पहुंचा, हर व्यक्ति टीचर्स के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ा है। तो शिक्षकों को मान और सम्मान देने के लिए और हिंदुस्तान में टीचर्स को हम सब लोग राष्ट्र निर्माता के रूप में जानते हैं, तो उन्हें ही मान सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और आज 5 सितंबर है। मैं इस शिक्षक दिवस की सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इस राष्ट्र के निर्माण में पहले से शिक्षक अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में अच्छे नागरिक तैयार हों, जो राष्ट्र आगे बढ़े, इसका प्रमुख रूप से जिम्मा है तो शिक्षकों के ऊपर और शिक्षण संस्थानों के ऊपर है कि वहाँ से अच्छे नागरिक निकलें जो राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ें। शिक्षा दिवस में से शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है और जिनका जन्मदिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके बारे में भी हम सब जानते हैं, बताया जाता है। वैसे तो वो तो तत्वज्ञ थे, विचारक थे, प्रेरक थे। उनकी अगर कुछ पुस्तकें पढ़ें तो ध्यान में आता है कि उनका विचार जो था, उनकी शिक्षा के बारे में उनके जो विचार थे वो इस जमीन से जुड़े हुए थे, इस संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनका प्रयास भी था कि अपनी इस देश की शिक्षा नीति इस जमीन से, संस्कृति से, इतिहास से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश उस समय वो हो नहीं पाया, परंतु आने वाले समय में होगा ऐसा उनका विश्वास था। और कल्चरल हेरिटेज करके उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने इसका जिक्र किया है, उल्लेख किया है कि हम इस देश में कैसे प्रकार की शिक्षा चाहते हैं और ऐसे सभी शिक्षा नीति के तहत, ऐसे सभी शिक्षा संस्कृति के तहत जिन लोगों ने काम किया है वो सराहनीय है। अपने प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं जिनके कारण हमारे प्रदेश के शिक्षा के स्तर पर हम दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से प्रयास किया है, परिश्रम किए हैं। ऐसे सभी शिक्षकों का आज यहां सम्मान हो रहा है, हो चुका है। उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि शिक्षक के कारण ही अपने समाज का अस्तित्व बनता है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर है। वास्तव में जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो भगवान का नाम लेने से पहले हम मातृ देवता, पितृ देवता और गुरु देवता को भी प्रणाम करते हैं। यह हमारी संस्कृति है।
आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन हम ऐसे अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और अपने विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अलग हट करके कुछ काम किए हैं, तो उन सभी को यहाँ सम्मानित किया जाता है। तो आज भी यहाँ पर हमारे 17 शिक्षक जो राज्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए और एक शिक्षक हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं, तो उन सभी को आज सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी उपस्थित रहे और उनके द्वारा ही सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये बहुत गौरव का दिन है और हमने ये भी कहा है कि इन शिक्षकों के कारण से ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू होगी और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश भी देश के साथ ही बराबर रूप से साथ बढ़ेगा। पहले तो जी, मेरा नाम छिमे अंगमो, मैं सीएचटी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केलोंग 1 में कार्यरत हूँ, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश से। आज आपको शिक्षक दिवस पर जो है पुरस्कार मिला है राज्य स्तरीय। किस तरह का एक सम्मान होता है और कितनी खुशी महसूस होती है इस तरह के अवार्ड से? जी, मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस अवार्ड को प्राप्त करके और आगे भी मैं इसी तरह से अपना काम करती रहूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, मेहनत करूँगी। मेरा ध्येय ये रहेगा कि मैं आगे जो है अपने स्कूल का चहुमुखी विकास करूं अपने विद्यार्थियों का। दुर्गम क्षेत्र में आप काम करती हैं, कितनी मुश्किल होती है बच्चों को पढ़ाई करवाना, क्योंकि कोविड में तो है ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ाई रही, लेकिन सिग्नल की उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम रही। जी, कैसे आपने? जी, जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ केलोंग, वहाँ पर तो मैक्सिमम जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई चलती है क्योंकि वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी जो बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे लाहौल के कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ के टीचर जो है ऑफलाइन पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, वो कंटेंट स्वयं बना करके बच्चों के घर घर तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम कमल किशोर शर्मा है, प्रधानाचार्य हूँ मैं कहलोग में 1.5 साल से, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलोग, जिला शिमला, जिला सोलन से। हम अभी भी घर घर जा रहे हैं बच्चों के, स्कूल की टीम्स बना रखी है हमने और कोरोना काल में 3 महीने मैंने ड्यूटीज़ दी थी, वहीं स्कूल के पास क्वारंटाइन सेंटर था, तो मैं लोगों के घर घर में जाता रहा और लोगों को मोटिवेट करता रहा और मोबिलाइज भी किया लोगों को, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड भी इकट्ठा किया और लैंड भी इकट्ठा की मैंने और बच्चों को भी पढ़ाता रहा। और आगे भी ये योजना है कि अभी भी जा रहे हैं हम सभी बच्चों को, कोई सिलेक्टेड बच्चा ऐसा नहीं था कि हमने पर्टिकुलर बच्चे को लिया, हम प्रत्येक गाँव में एक योजना के तरीके से जाते हैं गाँव में, अभी भी जा रहे हैं, प्रतिदिन जाते हैं हम। हमने 4 टीमें बना रखी थी, तो 4 टीमों का दायित्व था हमारा कि जिस गांव में हमने जाना है वहाँ 6ठी से +2 तक जो भी बच्चा है, चाहे हमारे पास पहली से दूसरी क्लास का बच्चा है, हम उसको भी देखते थे, इकट्ठा उनको करते थे। कुछ बच्चे तो जंगलों में गए होते थे पशु चराने, हम वहाँ तक भी पहुँचे हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को हमने कहा कि आप जंगलों में जा रहे हैं तो जड़ी बूटियाँ भी ये देखो, यहाँ इन जड़ी बूटियों में पेन कॉपी भी लो साथ में और लिखो। कोई समस्या सामने नहीं आई, हमारा कर्तव्य है और हम आगे आना चाहते हैं, इसी तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत गौरव की बात है जी ये तो, क्योंकि हमने अपना वर्क किया, जो हमें दायित्व सरकार ने दिया था उसको बखूबी हमने निभाया है और आगे तक उसको आगे भी निभाते रहेंगे हम साथ में। तो घर का साथ भी मिला, मेरी वाइफ भी जो है मेरे साथ हैं, ये भी टीचिंग जॉब में हैं, तो जब भी हम जाते थे छुट्टियों में भी हम जाते रहे, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं जनवरी फरवरी में, तो उसमें भी हम घर घर जाते रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे। लोगों ने हमें सराहा इस चीज़ के लिए। मैं जियालाल नेगी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकोंगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कार्यरत हूँ। मैं आज के सम्मान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। जहाँ तक कोरोना काल का सवाल है, हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे और साथ में उस अल्लाह का, उस ईश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ। कोरोना का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना काल में शिक्षा को बच्चों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था, परंतु सरकार ने जो हर घर पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया, उसके माध्यम से हम बच्चों तक शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। कुछ समय के लिए आपने देखा
कि पिछले वर्ष भी कुछ बीच में समय के लिए स्कूल खुले थे, इस बार भी लगभग 1 सप्ताह के लिए स्कूल खुले। उस बीच में बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ। कुछ बच्चे हमारे हर घर पाठशाला से ठीक से नहीं जुड़ पाते थे। उस बीच में उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उन बच्चों को हम ठीक से समझा पाए कि आपका भविष्य के लिए, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आप कृपया ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, टीचरों ने, समाज ने भरसक प्रयत्न किया, उन बच्चों को हम मोबाइल प्रदान करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री टी.आर. शर्मा जी और विशेष अतिथि हमारी ताई सुशीला शर्मा जी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, और सभी सम्मानित शिक्षकों का मैं स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो आज मेरे बुलाने पर, मेरा आग्रह करने पर इतने कम समय में यहाँ आए और उन्होंने आज समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षकों की धरती है, भारत गुरुओं की धरती है और गुरुओं के आशीर्वाद और कल्याण से राष्ट्र का निर्माण हुआ है। आचार्य चाणक्य, जो विष्णुगुप्त जिनका असली नाम था, चाणक्य उनकी उपाधि थी, ये उनकी धरती है और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि गुरु कभी भी, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण पड़ते हैं। तो ऐसी धरती को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ शिक्षक दिवस पर, क्योंकि हमीरपुर शिक्षकों का बहुत ज़्यादा गढ़ रहा है। तमाम हमीरपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। अपने रोहित शर्मा जी के प्रयास की सराहना करता हूँ, क्योंकि शिक्षक शिक्षा जगत से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। समाज के प्रति जो उसका योगदान है, केवल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, सबसे बड़ा योगदान तो जीवन मूल्यों के क्षेत्र में है। जिस समाज से जीवन के मूल्य गायब हो जाते हैं, वो समाज एक सेवेज सोसाइटी बन जाती है। कहा भी है कि वैल्यूलेस सोसाइटी इज सोसाइटी ऑफ सेवेज। तो वैल्यूज़ की जो सबसे बड़ी महत्ता है, वो टीचर के मात्र अध्यापन से नहीं जुड़ी, टीचर के अपने जीवन के आचरण से जुड़ी होती है। क्योंकि आचरण जो है वही एक शिक्षक को शिक्षक बनाता है। अन्यथा वो उसके जो प्रयास हैं आज तक के इतिहास की उस चीज़ का गवाही है कि टीचर ने जब कभी अपने शिष्य को एक ठीक दिशा दी है, वो अपनी उन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उन क्षमताओं पर पहुंचा है। क्योंकि 3 चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को महान बनाती हैं, वो उसकी क्षमताएं हैं, उसके विचार हैं और उसके आदर्श हैं। ये तीनों चीज़ें आज शिक्षक दिवस मैं समझता हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन में ये तीनों ही चीज़ें, उनकी फिलॉसफी में, उनके संदेश में ये सारी चीज़ें निहित है। इस कारण इस शिक्षक दिवस को इस रूप में मनाया जाना ये एक अनोखी पहल है। इसके लिए विनोद अपने रोहित जी बधाई के पात्र हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।